नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर मैथ्स अवकलन गणित हमारी बुक चल रही है साथियों। और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट, पदीक समीकरण एवं चाप की लंबाई के अवकलज। इस चैप्टर के अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांक के अंदर जो संबंध होता है उसका अध्ययन कर लिया है। आज हम इस वीडियो के अंदर ध्रुवीय सपर्शी, अभिलंब, ध्रुवीय अधः सपर्शी, ध्रुवीय अधोलंब, इन टॉपिकों पे हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, जो ध्रुवीय सपर्शी और अभिलंब है, ये जो डेफिनेशन है वो बीएससी बीएड 2021 के अंदर पूछी गई डेफिनेशन है। लेंथ ऑफ पोलर टर्जेंटेड नॉर्मल, सब टर्जेंटेड एंड सब नॉर्मल। देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हमारे पास ओ एक्स एक आरंभिक रेखा, आदि रेखा, प्रारंभिक रेखा या इंटाइल लाइन है हमारे पास। उसके बाद में यहाँ पे एक कर्व सी लिया है। कर्व सी पे कोई बिंदु पी है और पी के निर्देशांक आर थीटा है। ध्रुव ओ को मैंने पी से मिलाया, इसको हम ध्रुवांतर रेखा और आर से प्रेजेंट करते हैं। आरंभिक रेखा और ध्रुवांतर के मध्य जो एंगल है उसको हम थीटा से प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में इस कर्वे पे मैंने कोई स्पर्श रेखा खींची है। स्पर्श रेखा पी टी और ध्रुवांतर रेखा आर, इनके जो मध्य एंगल बनेगा इसको मैंने यहाँ पे फाई से प्रेजेंट किया है। और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो स्पर्शी रेखा है वो आरंभिक रेखा के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम साइन से प्रेजेंट करेंगे। किससे प्रेजेंट करेंगे? साइन से। और इस साइन का मान साथियों थीटा प्लस फाई के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के अंदर एक बहिष कोण का मान दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर हो। यहाँ पर चार हमें फॉर्मूले हैं वो प्रूफ करने हैं। पहले इसको हम क्लियर करते हैं कि इस ग्राफ के अंदर कौन सी लाइन को हम कौन सा नाम देंगे और किस प्रकार से। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो P और T रेखा है इसको हम ध्रुवीय सपर्शी कहेंगे। और उसके बाद में जो P पे अवलंब खींचा है NP, और इस पॉइंट से यहाँ पर एक लंबवत रेखा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक सीधा डायरेक्ट जो हमने लाइन खींचा है उसको हमने जो ध्रुवीय सपर्शी है वो बिंदु T पे प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पर ये एंगल है वो भी फाई होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, NP को हम यहाँ पर अभिलंब कहेंगे और O से N इसको हम ध्रुवीय अधोलंब कहेंगे। O से T को हम ध्रुवीय अधः कहेंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये तो इनका नामकरण हो गया। इसको हम याद किस प्रकार रख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है साथियों। तो यहाँ पर देखिए, जो कोई कर्व है उस पर मैंने कोई P बिंदु माना था और उस पर कोई स्पर्श रेखा खींची तो उसका नामकरण है वो ध्रुवीय सपर्शी पड़ गया। और उसके बाद में ये जो P बिंदु पे अभिलंब खींच रखा है, यहाँ पे 90 डिग्री का जो एंगल है, इसलिए इसको हम अभिलंब कहेंगे। अब इन दोनों नामों को हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं? संस्कृत के अंदर आपने अधः का अर्थ नीचे देखा होगा साथियों। तो यहाँ पर हमारे पास दो नाम है, ध्रुवीय अधोलंब, ध्रुवीय अधः। तो अधः का अर्थ ये हुआ जो आरंभिक रेखा से नीचे जो लाइन है इसको हम ध्रुवीय अधः कहेंगे। इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हो, ओनली फॉर लॉजिक लगा के। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम चारों फॉर्मूलों को प्रूफ करेंगे तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बनेगा और समकोण त्रिभुज के अंदर ध्रुवांतर रेखा प्रत्येक के अंदर यहाँ पर आपको दिखाई देगी। फिर हम साइन कोस टेन के अंदर जो लाल बट्टा कक्का वाला सूत्र है उससे हम चारों मानों को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने आपको थ्योरी बताई है, इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से दी गई है। माना किसी वक्र सी पर कोई बिंदु P R थीटा है, ध्रुव O को P से मिलाया, इस ध्रुवांतर रेखा OP के लंबवत रेखा खींचा, जिस पर स्पर्श रेखा और अभिलंब क्रम से इस प्रकार से जो इनका नामकरण है वो मैंने आपको पहले बता दिया है। PT इस रेखा को ध्रुवीय सपर्शी कहेंगे, PN को अभिलंब कहेंगे, NO को ध्रुवीय अधोलंब कहेंगे, OT को ध्रुवीय अधः कहेंगे। सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम
पीटी ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई अगर हम निकालना चाहें वो किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, तो ओ पी टी इस डायग्राम को मैंने यहाँ पर अलग से लिख लिया है। लिखने के बाद में ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल जो स्पर्शी रेखा और ध्रुवांतर रेखा के मध्य एंगल फाई है वो इस प्रकार से यहाँ पर फाई मैंने प्रेजेंट कर दिया है। थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, जो शेष रह गया है वो हादार है। अब यहाँ पर हमें हादार दिया हुआ है, कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो साथियों हम सेक का जो सूत्र है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम सेक वाला सूत्र है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सेक फाई बराबर कर्ण बट्टा हादार, यहाँ पर जो कर्ण का मान है वो पीटी, बट्टे के अंदर हादार का मान ओपी, और ओपी का मान हमें स्मॉल आर दिया हुआ है क्योंकि ये ध्रुवांतर दूरी है। तो यहाँ से हम पीटी निकालें तो आर सेक फाई आ जाएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम ये भी जानते हैं कि ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य जो एंगल होता है वो tan फाई बराबर आर डी थीटा अपॉन डी आर होता है। तो सेक को हम tan के अंदर लिख लें ताकि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसका उपयोग हो सके। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम ये भी जानते हैं सेक और tan के अंदर जो संबंध होता है r का तो r लिख देंगे, और हम सेक स्क्वायर फाई बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर फाई हम जानते हैं, और सेक फाई का मान हम निकालेंगे तो यहाँ पे अंडर लगा देंगे। अब उसके बाद में हम tan फाई का यहाँ पे मान रख देंगे। यही हमारे पास जो मान निकल कर आया है वो हमारी ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई है। इसको हम पीटी से प्रेजेंट करते हैं इस ग्राफ या चित्र के अकॉर्डिंग। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जो सेकंड डायग्राम है उसको मैंने अलग से बना लिया है, और यहाँ पर प्रत्येक का हम नामकरण कर देंगे। आधार तो प्रत्येक के अंदर साथियों कॉमन रहेगा क्योंकि ध्रुवांतर दूरी ओपी हमें पहले से दी हुई है, और जो दूसरा मान हमें ज्ञात करना होता है उसका जो लॉजिक त्रिकोणमिति के अंदर हम लगाकर यहाँ पर हम सभी फॉर्मूलों को प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्रुवीय अधय स्पर्शी की लंबाई, और इसको मैंने ओटी से प्रेजेंट किया है। ओटी का मान हम निकालेंगे तो यहाँ पर जो tan फाई वाला जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, r का r और tan फाई का मान है वो r डी थीटा अपॉन डी आर, तो हमारे पास r स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर आ जाएगा साथियों। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो tan के अंदर जो संबंध लगता है वो लंब बट्टा आधार वाला लगेगा। अब उसके बाद में ध्रुवीय अभिलंब निकालेंगे, पोलर नॉर्मल की लंबाई हम निकालेंगे। तो पोलर नॉर्मल हम pn से प्रेजेंट किया है मैंने, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोसेक फाई बराबर कर्ण बट्टा लंब होता है। तो यहाँ पर pn का जो मान है वो r अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई निकल के आ जाएगा, और कोट tan का उल्टा होता है। तो यहाँ पर कोट फाई की जगह हम tan फाई का जब मान रखेंगे तो उसको उल्टा कर देंगे। उसके बाद में अगली जो टर्म है वो ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई, और यहाँ पर हम ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई को ON से मैंने प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर हम कोट फाई वाला सूत्र अप्लाई कर देंगे, हादार बट्टा लंब। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ON का मान है वो r कोट फाई निकल के आ जाएगा। यहाँ पे कोट फाई का मान है 1 बट्टा r डी आर अपॉन डी थीटा लिख देंगे। तो ON का मान है, r को r से कैंसिल करने के बाद में डी आर अपॉन डी थीटा है। ये ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई है वो हमारे पास निकल के आ जाएगी। अगले वीडियो के अंदर हम ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।